बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में तालीम एक कारोबार बन चुकी है, लेकिन उसके साथ अफसोस ये भी करना पड़ता है कि इदारे इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। एक कंपटीशन कमीशन है जो मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल एक्शन ले रहा है। 17 तालीमी इदारे, बड़े तालीमी इदारे हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने अज खुद नोटिस लिया है कंपटीशन कमीशन ने, और उन्हें उन तमाम को शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो है इस्तिलाह भी इस्तेमाल की गई है कि ये इन इदारों ने यरगमाली सार्फिन, यानी कि जो लोग जिनके बच्चे जो हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं वो यरगमाली हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो ऐसी नोटबुक्स, वर्कबुक ख़रीदें जिनके ऊपर मुतलका स्कूल का लोगो बना हो, और फिर वो यूनिफॉर्म भी ख़रीदने पे मजबूर करते हैं। इसी तरह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो कारोबारी इजारादारी अपनी कायम कर लेते हैं। और यही नहीं, कंपटीशन कमीशन ने जो इंक्वायरी करवाई है, उनका ये कहना है कि ये चीज़ें, ये जो 17 स्कूल हैं, बाकी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं, यहाँ पे लाखों इनके जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, फ्रेंचाइज़ हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। 280% महंगी अशिया जो है सार्फिन को बेचते हैं, और अवाम जो है बेचारे मजबूर होते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, वो किताबें भी इनसे ख़रीदने पे मजबूर होते हैं, कापियाँ भी इनसे ख़रीदने पे मजबूर होते हैं, यूनिफॉर्म भी इनसे ख़रीदने पे मजबूर होते हैं। और इसके अलावा और कई इनके मामलात ऐसे हैं जो यरगमाली सार्फिन को मजबूर करते हैं कि वो इनकी हर बात माने। इस तरीके से इनका धंधा जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया, और आवाम की जेबों से पैसे ये निकालते चले गए। आज की स्टोरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये 17 स्कूल जो कौन से हैं। इनमें बेकन स्कूल सिस्टम भी है, अलाइड स्कूल्स भी हैं, फ्रोबल्स भी है, रूट्स मिलेनियम भी है, और सुपरनोवा भी है, और भी काफ़ी बड़े स्कूल्स हैं दारे अरकम समेत, वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो अज खुद नोटिस लिया और फिर इंक्वायरी करवाई अज खुद नोटिस लेके कंपटीशन कमीशन ने, तो इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सो चौधरी साहब, इनसे हम बात करते हैं कि इस नोटिस को कि क्या कंपटीशन कमीशन जो है वो अपने कदमों पे ये बोझ उठा पाएगा, क्योंकि ये जितने स्कूल हैं ये भी कोई कमज़ोर लोगों के स्कूल तो नहीं हैं। अब इन्होंने इस्लामाबाद में CDA से प्लाट भी ले लिए हैं, लेकिन अंदरूनी शहर जो है अपनी ब्रांचें ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर इनका पावा मजबूत है। तो चौधरी साहब से जानते हैं कि क्या कंपटीशन कमीशन इनको नाकों चने चबवाने पे या कानून पे अमल दरामद करने पे मजबूर कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन कमीशन ने ये नोटिस लिया है। चलें, कम अज़ कम आगाज़ तो हुआ। जी हाँ, मतलब बिल्कुल इनको तो ऐसे कोई पूछ ही नहीं रहा था ना बिल्कुल किसी ऐसे अदालत में क्रिएट, ना वजारत तालीम की तरफ से, ना पीरा की तरफ से, कोई इनको पूछ ही नहीं रहा था। अब कंपटीशन कमीशन ने आज खुद नोटिस लिया, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और बात साबित हो गई कि ये 280% अशिया जो हैं, स्टेशनरी जो है, बशमूल किताबें, कापियाँ, जी पेंसिल हाँ, वगैरह जो कुछ भी है, उनके लोगो वाली कापी होनी चाहिए, उनके लोगो वाली किताब होनी चाहिए, यूनिफॉर्म लोगो वाली होनी चाहिए, जी हाँ। तो वो उनको ख़रीदने पे मजबूर करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ने इसको जो है यरगमाली सार्फिन का नाम दिया, और इसमें कुछ शक भी नहीं है। क्या समझते हैं कि इस पे अमल दरामद करवा पाएगा कंपटीशन कमीशन? अ, देर आयत दुरुस्त आयत, बात शुरू तो हुई है, कहीं ना कहीं से शुरू होकर कहीं ना कहीं तक तो जाएगी। और ये सिर्फ मामला किसी एक बंदे का या दो लोगों का या 10 लोगों का नहीं है, सबका ही है। अब अगर मैं इनसे नाम लूँ जो स्कूल्स हैं, मैं एक मरतबा सार्फिन के लिए, सुनने देखने वालों के लिए भी, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, हाँ। द सिटी स्कूल है, हेड स्टार्ट है, लाहौर ग्रामर स्कूल LGS है, फोरबल्स हाँ। है, रूट्स है, रूट्स इंटरनेशनल है, रूट्स मिलेनियम है, हाँ। किप्स है, अलाइड स्कूल है, सुपरनोवा है, दारे अरकम, स्टेप स्कूल, वेस्टमिंस्टर इंटरनेशनल, यूनाइटेड चार्टर स्कूल और द स्मार्ट स्कूल। सो ये वो स्कूल हैं जो बड़े बड़े स्कूल हैं, और जब आप बच्चा इसमें इनमें किसी में भी दाखिल करा देते हैं तो इनकी ये कंपलसरी इन्होंने बनाया हुआ है कि आप जो है वो लाजमी इनसे ही सारा कुछ लेंगे। मतलब किताबें भी इनसे लेंगे, कापी भी इनसे लेंगे, यूनिफॉर्म तक इनसे लेंगे, हर चीज़ इनसे जो है वो परचेज करेंगे। तो एक स्टडी पैक के नाम से जो चीज़ है वो इन्होंने बना के रखी होती है कि जी अब ये पूरा पैकेज है, फीस अलग है, ये सारा कुछ अलग है, और ये भी आपने लेना है। ये भी आपने देना। अच्छा, तो कंपटीशन कमीशन ने इसमें जो एक और बात की है, जी हाँ, अच्छा, कंपटीशन कमीशन ने एक तरफ तो अवाम की तरफ सोचा है। जी हाँ, आप मेरी बात तवज्जो से जी सुनो मैं सुन रहा हूँ। कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अवाम के हाँ बच्चों जी, को वहाँ पे उनको यरगमाल बना लेते हैं कि जी ये हाँ, चीज़ें आपने ये पैकेज पूरा लेना पूरा लेना है। है। दूसरी तरफ बाहर वो कंपटीशन कमीशन ने कहा है कि बाहर मार्केट में जाएं
हाँ। तो एक आम दुकानदार, एक जी। आम स्टेशनरी बेचने वाला है, तो उसका भी आपने दुकानदारी बंद करने का प्रोग्राम बना दिया, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। उससे पेंसिल कौन लेगा, उससे कापियां कौन लेगा, बिल्कुल ऐसे ही। उससे किताबें कौन लेगा, क्योंकि इनको तो मखसूस वेंडर्स हो गए ना, हम्म, या मखसूस शॉप्स हो गई कि वहां से आपने जाके लेना है। बिल्कुल तो ऐसे। ये मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जो आपसी स्कूल हैं वो आपस में अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए भी पैसे तय कर लेते हैं। यानी ये जो आपने 250% से ऊपर की 280%। 280% की जो बात की है, ये इस तरह भी है कि स्कूल जो है वो आपस में तय कर लेते हैं कि अच्छा मेरी ब्रांच वहाँ पर है तो मैंने इस चीज़ के 2000 चार्ज कर रहे हैं तो आप भी 2000 चार्ज करें। आप क्यों 2000 चार्ज नहीं कर रहे, मैं तो 1999 चार्ज कर रहा हूँ, तो आप भी 1999 चार्ज कर लें। तो इस तरह की भी जो कहानी है, यानी अंदर से, यानी आपस में मिल के भी एक माफिया की सूरत हाल जो है वो प्राइवेट स्कूल्स ने इस तरीके से बनाई हुई है। तो ये माफिया के ऊपर जब जुर्माने होंगे, ये टूटेंगे कोई ना कोई। देखें प्राइवेट स्कूलों में ये सब ताकतवर लोगों के स्कूल हैं। ये कोई कमजोर आदमी इस तरह की काम करने का सोच भी नहीं सकता। और ताकतवर ही मजीद ताकतवर होता है। अपने जाहिर है जिन्होंने अपने बच्चे, अब एजुकेशन है, और एजुकेशन भी अच्छी एजुकेशन जब आपने अपने बच्चे को दिलवानी है तो लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ आपने अपने बच्चे को स्टैंडर्ड देना है। और उस स्टैंडर्ड की बुनियाद पर, उस स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर इस तरह की जो एक गैंग बना के काम है, हाँ, उसमें अगर लफ्ज़ सही कहा आपने, हाँ गैंग बना के काम जो कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कंपटीशन कमीशन ने आवाज उठा ली है, या कंपटीशन कमीशन, अल्लाह कंपटीशन कमीशन के अफसरान की हिफाजत फरमाए। जाहिर है उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, अब उन बच्चों की भी हिफाजत फरमाए। हमारी तो नेक जो है वो तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि मुल्क में 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं आ गई, 28वीं तरमीम जो है वो दस्तक दे रही है मुल्क के दरवाजे के ऊपर। लेकिन ये तो मामला पार्लियामेंट को करना चाहिए था कि यार कौम के बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। वालिदैन को यरगमाल बनाए हुए इन प्राइवेट स्कूलों ने। ये हमारी पार्लियामेंट करती तो ज़्यादा खुशी होती, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट करती तो ज़्यादा खुशी होती, सूबा के हाई कोर्ट्स करते तो ज़्यादा खुशी होती। वहाँ कोई और ही मामला आता है, वहाँ की दुनिया ही और है, और इधर कौम यरगमाल है। और अभी एक और बात भी आपको कर दूं कि ये खुद नोटिस लिया ना, आज खुद नोटिस है, ये खुद कुछ हमला ना बन जाए सीसीपी के लिए। ये जो आज खुद नोटिस का इख्तियार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ है, ये कंपटीशन कमीशन की भी बारी आ सकती है। हाँ, क्योंकि पिछले दिनों ना कंपटीशन कमीशन ने इस किस्म का मामला, ये शुगर माफिया को भी उन्होंने छेड़ दिया था कि ये क्या आप कर रहे हैं जनाब अली, किस तरीके से आप ये महंगाई करते हैं, आपने जारादारी कायम की हुई है। और उसके ऊपर मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि फिर FBI इधर उधर से दबाव डाल के उनका नोटिस वापस हो गया। और ये अब उन्होंने एक और जो है खखर जिसको हम कहते हैं, खखरों में उन्होंने फिर हाथ डाल दिया है। और ये तो मेरा ख्याल है कि छत्ता एक मरतबा फिर छेड़ दिया। अच्छा, हमारी वजारत तालीम जो है, वो सूबाई हो या वफाकी हो, उनको तो कोई परवाह नहीं कि कोई दायरा इख्तियार से आगे है ना प्राइवेट स्कूल्स। नहीं यार, प्राइवेट स्कूल है तो ज्यादा ताकतवर रियासत के तो अंदर है। वफाकी और सूबाई हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है प्राइवेट स्कूल्स। यार है तो रियासत के अंदर है ना। हाँ, रियासत के अंदर, रियासत के से तो ज्यादा ताकतवर नहीं है ना। रियासत जो रियासत के जो मालिक है उनको तो पता है ना कि पाकिस्तान के अवाम को देखे। उन्होंने मुझे सबसे अच्छा जो उनका जो एक प्रोग्राम की मार नहीं है ये सारे मामलात। उन्होंने एक प्रोग्राम रखना है, 4 लोगों को बुलाना है, 4 सुपर ये जो है वजीर आजम और जनाब मिनिस्टर साहब और फलां साहब और फलां साहब, 4 लोग जाएंगे वहाँ पर जाके तकरीरें करेंगे। प्रोग्राम के अंदर नजर भी नहीं आना किधर गया कंपटीशन। नहीं, दूसरी तरफ हमारा जो कौमी मीडिया है, जहाँ पे रोजाना सियासत के ऊपर जो है चक 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 चक, जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। और हमारा मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पर हमारी तरक्की भी नहीं होती, लेकिन वहाँ भी ये शो नहीं होते जो कंपटीशन। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल कौन जितने जो हमारे बड़े चैनल है ना, सबको एक एक घंटे का शो करना चाहिए कि यार ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चों के फैमिलीज के साथ ज्यादती, आजकल की महंगाई के दौर के अंदर इस नौयत की हरकतें कि मतलब आप 280%, एक 10 रुपए की कॉपी है उसको अगर आप 280% उसके अंदर कीमत बढ़ा के आप बेचेंगे। एक पेंसिल है, 10 रुपए की पेंसिल है, उसकी कीमत बढ़ा के आप बेचेंगे 30 रुपए की या 40 रुपए की, तो क्या कहाँ का इंसाफ है? ये कोई पूछेगा, पूछने वाला हो? दिन रात करने चाहिए प्रोग्राम। हमारे सहाफ़ी बहन भाई बहुत परेशान भी हैं, जाहिर है जिनके बच्चे, हमारे समेत सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं।
सभी परेशान होते हैं, लेकिन बमरे मजबूरी बवक्त ज़रूरत ज़ाहिर है खामोश हो जाते हैं कि यहाँ कुछ जब मायूसी इतनी ज़्यादा फैल जाए कि वहाँ पर ये लगे कि कुछ भी नहीं होना, वहाँ पर कोई भी क्या करे। तो कंपटीशन कमीशन का शुक्रिया कि उन्होंने नोटिस लिया है, देखते हैं इसका आगे रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन को बहुत ज़्यादा उम्मीद पुरअफ़ज़ा मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक ताज़ा हवा का झोंका है कि एटलीस्ट किसी ने एक्शन लेने के लिए बात शुरू ज़रूर की। नहीं, जाहिर है कि ये जो उन्होंने एक्शन लिया ये हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये किंगडम वैली हाउसिंग सोसाइटी है ना, उनको भी जुर्माना किया था, हाँ, स्टेप्सल वालों को भी। किंगडम वैली वाले हाई कोर्ट गए थे, हाँ, हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कंपटीशन कमीशन ने दुरुस्त कहा, आप वापस उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में है ही नहीं हाँ, और आप मंजूर शुदा भी नहीं है। 15 करोड़ रुपए इन्होंने जुर्माना किया था। और कानून ये कहता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जहाँ पे लाखों तलबा जो हैं ज़ेर तालीम हैं और फिर वालदैन जो हैं यरगमाल भी हैं कि जी इन्हीं की मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर अब जो कानून है, इनके जो पूरे साल का टर्नओवर है 10% जुर्माना हो सकता है या 750 मिलियन तक कंपटीशन कमीशन जो है वो जुर्माना कर सकता है। तो लेकिन आपकी बात भी दुरुस्त है कि कंपटीशन कमीशन ने जिस जुर्रतमंदाना तरीके से काम शुरू किया है, पिछले दिनों अलगाजी ट्रैक्टर वालों की भी उन्होंने ठुकाई की है, बड़े बड़े माफियाज की उन्होंने ठुकाई शुरू कर दिया है। ये भी माफिया है, ये बहुत बड़ा ये एजुकेशनिस्ट माफिया है। ये इनको जो आज खुद नोटिस लेके उन्होंने कहा है कि ये आपकी इजारादारी नहीं होगी। और दूसरा, जो आम दुकानदार जो बैठा हुआ है, अब पारा में बैठा हुआ है, राजा बाजार बैठा हुआ है, उर्दू बाजार में बैठा हुआ है, लाहौर बैठा हुआ है, दूर दराज इलाकों में, उनका उन्होंने सबका ख्याल किया है। तो मेरा ख्याल इनके लिए अब कंपटीशन कमीशन के लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और अगर कंपटीशन कमीशन को कोई सपोर्ट हासिल होगी रियासत की, तो फिर ये इनके लिए मसला ही मसला है। बहुत शुक्रिया जनाब मसूद चौधरी साहब। तो नाज़रीन, ये बड़ा खुश आइंद है कंपटीशन कमीशन ने जो एक्शन लिया है। कंपटीशन कमीशन, हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी जो बड़ी अदालतें हैं, हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, उनकी निस्बत आजकल कंपटीशन कमीशन जो है ना, वो अपने भरपूर अख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है। और ये इख्तियार जो है पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अवाम के हकीकी तौर पे, हकीकी अवामी मफाद में ये इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं। और रियासत को चाहिए कि कंपटीशन कमीशन को शाबाश भी दे और उनके कंधे पे हाथ भी रखे और हाई कोर्ट्स को कहें कि जो भी इन फैसलों के ख़िलाफ़, इन इक़दामात के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ से भी इनकी ठुकाई होनी चाहिए। वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट की दो अदालतें बन गई है, एक आइनी बेंच बन गया, एक दूसरा बेंच है। तो जिधर भी ये जाएँ, इनकी आगे से ठुकाई हो, तभी जाके अवाम का फ़ायदा होगा। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।